सोशल मीडिया के इस तेज तरीन दौर के अंदर जब ये वीडियो आपके सामने आई होगी तो कुछ लोग तो ऐसे कहेंगे यार ये फलसफा शुरू हो गया, दवा मारो, क्लिक किया, यूं आगे निकल गए आप। और कौन सी वीडियो ऐसी होती है जो आपको अट्रैक्ट कर लेती है, आपको ग्रैस्प कर लेती है और फिर आगे नहीं जाने देती, फिर आप उसको देखते रहते हैं, फिर एक के बाद दूसरी तीसरी। खैर, ये चीज़ें तो यू नो वेरी वेल। लेकिन जो मैं बात आपको करने लगा हूँ लाजमी आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी, क्योंकि मेरे लिए फ़ायदा मंद है। और वही इंसान, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन शख्स आप में से वो है जिसकी ज़ात से, जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें और उनको फ़ायदा हो। तो फ़ायदे वाली बात करने लगा हूँ। हमारे हम चंद एक हमारे दोस्त हैं, हम अक्सर बैठते हैं और बैठ के जो डिस्कस कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो इसी तरह की एक हमारी महफ़िल थी और उसमें हम बैठे और हमने जो डिस्कशन की, कमाल की डिस्कशन। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का निचोड़ है। मतलब आपने इतनी वीडियोज़, इतनी किताबें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी आपने हिकमत की बातें, लेकिन आपसे कुछ शेयर करने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। इस कायनात में और इस ज़मीन में, दुनिया में, ज़िंदगी में जो कुछ भी है, सबसे बड़ा जो टारगेट है इंसान का, वो जानते हैं वो क्या है? वो ना वो पैसा है, ना दौलत है, ना कुछ और चीज़ है। वो है इंसान की कैफ़ियत, फीलिंग्स, खुश रहना, इत्मीनान की सी कैफ़ियत में रहना और मुस्तकबिल के बारे में बेखौफ ख़तर रहना। ये बहुत बड़ा टारगेट भी है और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। और आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं, मतलब उनको देख के, मिल के, बैठ के पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं। मेरा ख़्याल है कि वो लोग जिनसे पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं, वो कामयाब लोग हैं। और कामयाबी की डेफिनेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो आपको खुश रहना है, आपको मुतमईन रहना है, आपको अपनी ज़ात को यूज़फुल बनाना है। और मतलब एक ऐसी ज़ात हो जिसको देखकर मतलब लोग कहें यार उसके पास बैठना चाहिए, उससे कोई अच्छी-अच्छी, वो कहते हैं ना कि बातें करता है तो खुशबू आती है। खुशबू की बात बताने लगा हूँ। आप ज़िंदगी में कामयाब हैं अगर आपको अपने ख़यालात पर और अपनी कैफ़ियत पे, फीलिंग्स पे, एहसासात के ऊपर और रिएक्शन करना आता है। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में बड़े-बड़े काम को, बड़ी चीज़ अचीव कर लें, तो उसके लिए टारगेट होना चाहिए ना आपके पास। तो टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है और टारगेट के बाद उसके बारे में यकीन कि ये टारगेट आप ही का है, तो वो आप ही को मिलेगा। एक आपने अक्सर बात सुनी होगी, ये मैं बात यहाँ स्टॉप करके अगली बात कर रहा हूँ। तू राज़े कुन फ़िक़ा है, अपनी आँखों पर अयाँ हो जा। इसका मतलब जानते हैं क्या है? वो राज़े कुन फ़िक़ा कि अल्लाह ने कहा कुन, और ये कायनात बनना शुरू हो गई। यानी एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट वर्ल्ड आया। आपके ज़हन में ख़्याल था, एक ज़हन में आपका ख़्वाब था, एक ख़्वाहिश थी, और वो अमली शक्ल में प्रैक्टिकली और वो टेंजिबली ठोस हालत में आपके सामने आ गई। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए या आपको ये फ़न आता है, तो आप तो भाई करू आदमी हैं, कमाल के इंसान हैं आप। आपसे मतलब आपको क्या है? तो ये स्टेप कैसे हासिल हो सकता है? मतलब हाउ का थिंग। हाउ के लिए याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप, यू नीड टू हैव सम टारगेट इन योर लाइफ। सेकंड, you have a strong and unwavering belief and the faith that you are the only one to get that target. And the third one, सबसे मुश्किल वो क्या है? उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट। लगे रहें, ऐसे लगें उसके ऊपर, ऐसा काम करें कि दुनिया वालों को पता चले यार ये इस टारगेट के लिए काम कर रहा है। और फिर दूसरी कोई चीज़ उसके रास्ते में नहीं है, दिन रात उसके ऊपर लगा हो। जब भी वो देखें वो उसी टारगेट के ऊपर लगा हो। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, ये लॉ ऑफ नेचर है। अल्लाह ताला भी उसकी सपोर्ट करता है। और वो सारे, वो कहते हैं ना कि जब कोई आप ठान लेते हो कोई चीज़ हासिल करने के लिए, तो कायनात का ज़रा-ज़रा मिल के साज़िश करता है उसको बनाने के लिए। आपने ये डायलॉग सुने होंगे। ये रियलिटी है भाई, इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन ये है कि मैनिफेस्ट यानी टर्न योर आइडियाज़ इनटू रियलिटी, उसका इज़हार कर दीजिए। और अगर आपको ये बात समझ में लग गई है, तो फिर अपना टारगेट मैं आपको फिंगर टिप से बता देता हूँ। सेट योर टारगेट, believe and have a faith that that target is achievable and you're going to get it. And the third one is, what is the third one? Earnest effort. वल्लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सा। अब यहाँ पे रह के एफर्ट पे आगे मैं भी रह जाता हूँ, आप भी रह जाते हैं। मतलब आप 1 घंटे पढ़ना हो तो नींद आ जाती है, बंदा सो जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, चलते रहिए, लगे रहिए, लगे लगे रहो मुन्ना भाई। एक दिन ज़रूर दुनिया आपके पीछे होगी, यकीन रखिएगा।